आपको एक डाटा बताती हूँ। ये डाटा दिया है ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस.com ने। इस डाटा के मुताबिक ईरान इजरायल युद्ध के चलते तकरीबन 120 देशों में फ्यूल प्राइसेस 40% तक बढ़ाए गए हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, वो भी पिछले 4 सालों से। और ऐसा क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा। तो इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। भारत उन 20 देशों में शामिल है जिन्होंने फ्यूल प्राइसेस वॉर के चलते नहीं बढ़ाए। तो कैसे हुआ ये सब? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के पास अच्छे खासे पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं और उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी भी, लेकिन अमेरिका ने पेट्रोल के दाम 40% तक बढ़ा दिए हैं जब से युद्ध शुरू हुआ है, यानी फरवरी 28 से। जहां फरवरी में $2.94 पर गैलन में पेट्रोल मिल रहा था, अप्रैल आते आते तक ये $4.11 और $4.14 पर गैलन के एवरेज पर पहुंच गया। और पाकिस्तान की हालत से तो सभी वाकिफ हैं। ऐसी हालत जिसकी वजह से वो ईरान और अमेरिका के पीछे पड़ा है कि प्लीज युद्ध अब रोक दो, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर चीज के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं 42.7% तक। आज 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन 459 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। नेपाल और श्रीलंका में भी दाम बढ़े थे। चीन ने भी दाम बढ़ाए, लेकिन इंडस्ट्रीज को कुशन दिया है। मार्च तक चीन में फ्यूल प्राइसेस तकरीबन 20% तक बढ़ गए। ये इंक्रीज धीरे धीरे किया गया है ताकि अचानक से बोझ इंडस्ट्री सिटीजन्स पर ना आ पड़े। फिर भारत ने ऐसा क्या किया कि जहां बड़े बड़े देश लड़खड़ा रहे हैं, भारत स्ट्रांगली और स्टेडली खड़ा हुआ है। भारत में पंप रेट्स ग्लोबल क्रूड प्राइसेस से जुड़े हुए हैं और आखिरी हाइक हुआ था मई 2022 में। दिल्ली में रिटेल प्राइसेस लंबे समय से एक ही बने हुए हैं, यानी कि ₹94.77 पर लीटर फॉर पेट्रोल और ₹87.67 फॉर डीजल। कुछ प्राइवेट रिटेलर्स जैसे नायरा एनर्जी ने ₹5 पर लीटर बढ़ाया था, लेकिन सरकारी फर्म्स ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने प्रीमियम फ्यूल रेट्स में थोड़ा इंक्रीज किया था, लेकिन नॉर्मल फ्यूल का प्राइस अभी भी सेम है। इसकी वजहें बहुत सारी हैं। सबसे पहले भारत ने अपनी रिफाइनर वाली पोजीशन का फायदा पूरा उठाया। भारत एक मेजर रिफाइनर है और डोमेस्टिक सप्लाईज को मेंटेन करने के लिए समय से रिफाइंड फ्यूल मार्केट में भेजा गया। इस पोजीशन का इतना सॉलिड फायदा उठाया गया कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को भी इमरजेंसी में तेल भेजा गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्राइसिस को समझदारी से टैकल करना। भारत ने डाइवर्सिफाइंग करना शुरू किया और हॉर्मुज़ संकट से निपटता रहा। भारत ने अपने क्रूड ऑयल के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर दिया है। तकरीबन 41 देशों से क्रूड ऑयल लिया जा रहा है और 70% क्रूड ऑयल दूसरे रास्तों से भारत पहुंच रहा है, यानी हॉर्मुज़ के रास्ते नहीं बल्कि बाकी वाटरवेज से भारत ये तेल पहुंच रहा है। इसके अलावा सरकार ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लगा दिया है। ये रिजर्व 53 लाख मीट्रिक टन्स का है और हाई ग्लोबल कॉस्ट को एब्जॉर्व करने में सक्षम है, यानी एक्साइज ड्यूटीज कम कर दी ताकि प्राइसेस ना बढ़ें। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹13 प्रति लीटर से घटाकर ₹3 प्रति लीटर कर दी गई और डीजल पर ₹10 पर लीटर से घटाकर 0 कर दी गई। स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लॉस उठा रही हैं, तकरीबन ₹24 प्रति लीटर पेट्रोल पर और ₹30 पर लीटर डीजल पर। लेकिन एक और कदम था जिसने तस्वीर ही बदल कर रख दी, और वो था पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिक्स करना। इससे भारी भरकम इंपोर्ट डिपेंडेंसी कंपैरेटिवली कम हो गई है। पर सवाल ये है कि क्या ये सुनहरा सपना जल्द खत्म हो जाएगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नो प्राइस हाइक पॉलिसी सिर्फ चुनाव तक ही है। कई एक्सपर्ट्स ने बांग्लादेश का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वहां भी नई सरकार ने 1 महीने तक फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ाए थे, लेकिन रियलिटी को देखते हुए पेट्रोल को 19% से 135% और डीजल को 15% से 115% कर दिया गया। 27 मार्च को पीआईबी ने एक्स पर लिखा था कि भारत के पास टोटल रिजर्व कैपेसिटी 74 दिनों की है और करंट स्टॉक कवर 60 दिनों का है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद प्राइसेस बढ़ने की आशंका अब एक्सपर्ट्स जताने लगे हैं। राहुल गांधी ने भी लिखा था कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आफ्टर द इलेक्शंस, prices of petrol, diesel and LPG will be hiked too. The Modi government has neither direction nor strategy, just empty rhetoric. The question isn't what the government is saving, it is what is left on your plate.
तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी ने एक इलेक्शन रैली में प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट को चैलेंज कर दिया था कि वादा करो कि एलपीजी फ्यूल प्राइसेस अगले 5 सालों तक नहीं बढ़ेंगे। ऑपोजिशन और एक्सपर्ट्स के अलावा प्रधानमंत्री मोदी की भी बात को नहीं भुलाया जा सकता कि भारत को कोविड टाइम्स की तरह एक यूनाइटेड फोर्स की तरह खड़े रहना होगा। तो क्या ये एक हिंट था और क्या बढ़ जाएंगे प्राइजेस चुनाव के बाद? विल हैव टू वेट एंड वॉच। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।